तो यहाँ तक भी हमको समझ नहीं आया था कि ये काम है क्या। तो फिर 1-2 दिन हुए तो फिर उन्होंने बोला होगा कैसे करोगे, बंदों को ही तो ऐड करोगे। तो उन लोगों ने किया होगा और वो बेचारे फंस गए। तो दोस्तों जैसे वीडियो शुरू की, हमें यार वैसे देखो अंधेरा, लाइट ही चली गई पूरी, ये देखो, और बाहर तो पूरी रात ही हो चुकी होने ही वाली है। अरे वाह, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों कहानी होती है शुरू 2 साल पहले। थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, और ये कहानी नहीं है, अपना एक्सपीरियंस है ये, जो हमने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। और ये मुझे वैसे तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि तू बता लोगों को, ताकि लोगों को पता चले क्या चीज़ कितनी करनी चाहिए। तो मैंने बोला कि आप ही सुना दो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, चैनल तुम्हारा है, लोग तुम्हारे मुंह से सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो तुम सुनाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रियल घटना, खुद पे आधारित घटना, और चलते हैं 2 साल पीछे। तो बात है दोस्तों ये, जब मेरा नया एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद जब मैं थोड़ा रिकवरी टाइम पे थी, 3-4-5-6 महीने हो गए थे, और मैं खुद ही बेरोज़गार थी। और मेरा यह हो गया था कि मतलब मैं, जैसे होता है ना, कमरे पे पड़े पड़े इंसान इरिटेट हो जाता है कि मतलब कुछ करना है मुझे, क्योंकि तुम जितना खाली बैठोगे उतना तुम्हारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों में जाएगा। तो मुझे ये था, मैंने इनको बोला कि यार मुझे ना ऑनलाइन काम करना है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, वैसे तो ना बोला कि नहीं करना है, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर कोई अच्छा सा काम होगा तो तुम कर लेना। तो फिर जैसे इनके साथ बहुत साले नहीं यार, सॉरी गलती हो गई, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जुड़ रखे हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी होंगे। और पहली बात, मैं यहाँ किसी को हेट नहीं कर रही हूँ, किसी को जज नहीं कर रही हूँ, सारे काम सही हैं। लेकिन आप आगे आगे सुनो कि हुआ क्या था, ठीक है? तो आपको भी पता चलेगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ मतलब कितनी ख़तरनाक है और कितनी सही है। तो इन्होंने किसी की स्टोरी देखी होंगी, और वो इनके साथ व्हाट्सएप पे भी रहे होंगे, जो ये वर्क करते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको मैं बता रही हूँ, एफिलेट मार्केटिंग। और जो ये कंपनियां हैं आजकल, मैं डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकती हूँ, बस मैं एफिलेट मार्केटिंग बता रही हूँ। अगर कोई मुझे कमेंट करेगा कि आप इन प्लेटफॉर्म की बात कर रही हो, तो मैं वो कमेंट पिन कर दूँगी। तो उन्होंने स्टेटस देखा होगा, तो उनके क्या रहते हैं, उनके डेली ही वो अर्निंग के स्टेटस रहते हैं कि आज मैंने 2500 कमाए, आज मैंने 3000 कमाए, आज मैंने 5000 कमाए, आज मैंने 10,000 कमाए। और घर बैठे बैठे कमाए, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, बस पैसे आ जाते हैं अकाउंट में आराम से। तो उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने बोला होगा कि यार मतलब ये क्या है, इसमें क्या होता है। तो उन्होंने इनको बोला कि ये ना एक ऑनलाइन होमवर्क है, जिसमें मतलब आप घर पे बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो, और आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो इन्होंने भी बोला होगा कि नहीं, तो इन्होंने बस सबसे पहले उनको पूछा कि ये कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, इसकी पूरी 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो उन्होंने, उसमें पैकेज होते हैं 200, तो उसमें पैकेज होते हैं सबसे कम 260 से शुरू होता है और 10,000 तक जाता है। सबसे हाई जो है वो 10,000 वाला है, सबसे कम जो है वो 260 रुपये वाला है। तो उन्होंने बोला कि आप जितना महंगा वो करोगे, महंगा लोगे, आपको उतना ही बेनिफिट है। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो सही है, कोई बात नहीं, अमीरी अरे देख लेंगे, जो होगा वो सो होगा। तो इन्होंने सीधा 10,000 वाला पैकेज वो ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने इनकी आईडी वगैरह बना के दी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मैं आपको ना वीडियोस भेज रही हूँ, और आप देखो वो वीडियो,
इसमें ट्रेनिंग होंगी, 10 दिन की ट्रेनिंग है इसमें, और आप वो वीडियो देखो। और अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हो तो मुझे आप पर्सनली बहुत पसंद हो, मेरी तरफ से कोई हेट नहीं है, बस मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और स्पेशली मेरे पति मेरे पे कल से लगे हैं कि तो ये बात शेयर कर यूट्यूब पे तो मैं शेयर कर रही हूँ आज। तो इन्होंने बोला होगा कि यार मेरे पे इतना टाइम नहीं रहता कि मैं इतनी लंबी बहुत बड़ी बड़ी वीडियो होती हैं वो, कि मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देखूं, और फिर मैं, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना होता है, अपनी वीडियो वगैरह भी बनानी होती है, एडिटिंग भी करनी होती है। तो इन्होंने बोला होगा बल्कि तुम मुझे काम बताओ सीधा, मैं काम करूँगा, मुझे वीडियो नहीं देखनी, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं ले रही। तो बनाया वो मेरे नाम पे था, इन्होंने वो जो प्रोफाइल बनी थी वो मेरे नाम पे थी, लेकिन काम ये कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने इनको ये बताया कि इसमें ना कोर्स होते हैं अलग अलग, और आपको ये कोर्स सेल करने पड़ते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स। अब वो कोई ऐसे कोर्स नहीं होते कि तुम्हें बाहर जाके सेल करने हैं या फिर तुम्हें बाहर जाके कोर्स करना है, वो अगर तुम खरीद रहे हो उसमें वो कुछ पता नहीं ऑनलाइन रहता है, उसी पे तुम्हें वो पढ़ना पड़ता है और तुम्हें उसी पे वो तुमको सारी चीज़ें सिखाएंगे वो। तो इन्होंने बोला बल्कि अच्छा। तो यहाँ तक भी हमको समझ नहीं आया था कि ये काम है क्या। तो फिर 1-2 दिन हुए तो फिर उन्होंने बोला होगा कि तुम्हारे जो क्लोज है ना, तुम उसको इसमें ऐड करो। तो फिर इन्होंने सबसे पहले 1-2 दोस्त होंगे इनके, तो उनको ऐड किया। तो जैसे ही उनको ऐड किया, उनकी प्रोफाइल बनी, उस पर ऐड किया, तो उसमें क्या होता है, सपोज़ किसी ने 260 रुपये वाला पैकेज लिया तुमसे, तो वो तुम्हें 260 रुपये देगा, ठीक है, वो तुम्हें 260 रुपये देगा। उसमें से वो 200 रुपये तुम्हारे होंगे, वो 60 रुपये कंपनी को जाएंगे, वो 60 रुपये कंपनी को गए, 200 रुपये तुम्हारे हुए। ऐसे ही वो बड़े बड़े पैकेज भी होते हैं कि उसमें से थोड़ा सा हिस्सा कंपनी को जाता है और बाकी पैसा तुम्हारा रहता है। तो किया इन्होंने 1-2 दिन, और फिर बाद में, और जैसे ये भी स्टोरी वगैरह लगाते थे, सारी चीज़ें स्टेटस वगैरह, स्टोरी वगैरह मैं भी लगाती थी। तो लोग हमें खुद ही मैसेज करते थे कि ये क्या है, हमको भी ऐड कर दो, हमको भी ऐड कर दो। पहले हमने बहुत लोगों को ऐड किया, और मैं आपको सच में बताऊंगी, मैं यहाँ आगे झूठ नहीं बोलूँगी कुछ भी, 1 मंथ भी नहीं हुआ था और हमने उसमें शायद 60-70 हज़ार से ज़्यादा पैसे कमा लिए थे, 1 मंथ भी नहीं हुआ था। तो ऐसा हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर जिनको हमने ऐड किया उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका कोई इतना बड़ा कांटेक्ट नहीं था, इतना बड़ा सर्कल नहीं था कि वो किसी दूसरे को ऐड कर पाए। फिर धीरे धीरे हमको समझ आया कि ओ, ये तो पूरा मतलब वही घूम फिर के वही चीज़ है ये, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है कि तुम्हें किसी और को ऐड करना है इसमें, तो हम तो कर लेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो खुद ही इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाते हैं कि यार मुझे भी बताओ। लेकिन उन लोगों का क्या हुआ कि मतलब जैसे कुछ लोगों को हमने ऐड किया, तो फिर हमको लगा यार हम तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई इतना बड़ा कांटेक्ट नहीं है, वो किसी प्लेटफॉर्म पे इतने ज़्यादा फेमस नहीं है कि वो किसी को भी बोलें और कोई भी ऐड हो जाए। हम तो कर लेंगे, लेकिन जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो लोग कैसे करेंगे। और उससे पहले की बात बताती हूँ। उससे पहले क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है इसु केंद्रा, अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा तो वो रसिया रहता है, और वो मेरे स्टेटस देखता था, रोज़ देखता था और रोज़ पूछता था कि ये क्या है। पहले तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया। फिर उसने मेरे हस्बैंड को मैसेज किया कि भाई यार ये क्या है, मेरे को भी बता दो, मतलब कैसे पैसे कमा रहे हो इसमें, ये चीज़ क्या है। तो उन्होंने बोला बल्कि भाई ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं, तुम मत पढ़ो इस चीज़ में, तुम मत ज्वाइन करो इस चीज़ को, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। तो उसको लगा होगा ओ मुझे नहीं बता रहा, अब मोनिका को ही पूछूंगा। तो उनकी मुझे कॉल आई, उसकी मतलब दोस्त है तो उसकी मुझे कॉल आई। उसने बोला कि यार मोनिका ये क्या है, मुझे भी इसमें ऐड होना है। मैं कहा अच्छा तुझे भी इसमें ऐड होना है, आ जा मैं कहा आजा करती हूँ मैं तुझे ऐड। मैंने कहा मुझे 2000 रुपये भेज। वो पता नहीं एक पैकेज था कोई 2400-2500 वाला था या 2000 से नीचे का था। मैंने उसे बोला, मैं कहा भेज मुझे 2000 रुपये भेज, मैं करती हूँ तुझे ऐड पर करना क्या है इसमें। मैंने कहा मैं वो तुझे बाद में बता दूँगी, तो पैसे भेज मुझे मैंने उसे ऐड किया। फिर मैंने सुमन को बताया, मैंने कहा मैंने इसू को भी ऐड कर लिया। बोल इसू को क्यों, क्या बोल तूने ऐड मतलब वो थोड़ा लड़का शरीफ सा है,
तो इन्होंने बोला कि उसको क्यों ऐड किया तूने, उसको नहीं करना था ऐड। मैं कहा छोड़ो ना, अब जब पड़ा है पीछे कि मुझे भी बताओ क्या है ये। और सोच रहे हैं कि ये इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये भी कहीं पैसे ना कमा दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं करती हूँ तुम्हें ऐड। तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि अब बताओ अब क्या करना है। उसके बाद मैंने उसे बोला कि मैंने कहा बस जैसे तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे ऐड किया है ना, बस तुझे भी अपने दोस्त को ऐड करना है। मैंने कहा मैंने तुझसे 2000 रुपये लिए ना, मैंने कहा तूने भी उसी से 2000 रुपये लेने। भाई हंस के। और तब क्या हुआ, फिर उसी के अगले दिन इंस्टाग्राम पे एक लड़के का मैसेज आया, अरुण, वो मेरी वीडियो देखता भी है अरुण, तो अरुण कुमाई, वो मेरे साथ मतलब वो अभी तक हमारे साथ फिर तब से ऐड है। और उसने सुमन को मैसेज किया कि भैया मुझे भी ऐड कर दो इसमें, क्या है ऐसा वैसा। तो सुमन ने 1000 रुपये वाला था वो कोई, तो उसने 1000 रुपये भेजे होंगे। और तब तक रात हो गई, सुमन ने आईडी बना के नहीं दी, उसने बोला कि मैं कल दे दूँगा कोई बात नहीं। और इसने वहाँ नेट बंद कर लिया, न्यूजीलैंड में नेट बंद कर दिया और सो गया। और यहाँ हो रही थी शाम, उस लड़के को लगा और उनको लगा कि ये तो फ्रॉड है, ये फ्रॉड निकल गया और मेरे 1000 रुपये डूब गए। तो भाई अगर उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी होती ना मेरे पास, अभी जो उसने ऑडियो भेजी उसके बाद में, वो लगाती, पर वो पड़ी नहीं होंगी। वो पता क्या बोल रहा, भाई यार तुमने मुझे लूट लिया, मैं तो जा रहा हूँ टिहरी झील में मरने जा रहा हूँ, और देखो अब भी जाता हूँ टिहरी झील में, फाल दे दूंगा मैं वहाँ, तब तुम ही फंसोगे। तुम बल मेरे 1000 रुपये लेके भाग गए। और इसने खोला होगा अगले दिन वो नेट, वहाँ और की रिकॉर्डिंग। मैं बड़ा डर गया कि ये सच में तो नहीं चला गया वहाँ टिहरी झील में। मैंने बोला उसे फ़ोन किया कि भाई तो पागल है क्या थोड़ा सा। उसके बाद वो भी ऐड हुआ जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे 1 महीना हुआ फिर हमें समझ आने लगा कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है। फिर हुआ ये कि मतलब कुछ जैसे लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, लड़कियां होती हैं, तो वो ऐड तो हो गई, लेकिन वो किसी को ऐड हो गई और उन्होंने सुमन को बोला होगा कि भैया हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है इसमें, कैसे करना है। तो हमने क्या किया, मैंने इनको बोला कि मैं भाई ये काम सही नहीं है। देखो यार एक बात बताओ, मतलब अगर या तो तुम कोई ऐसा चेहरा ना हो उस पे प्लेटफॉर्म पे कि तुम्हें सब जानते हैं, या तो तुम ऐसा चेहरा हो ही नहीं कि तुमको लोग जानते हैं। और अगर तुम प्लेटफॉर्म पे भी ना हो, वैसे भी हो, तो अगर तुमको कहीं पे 2 लोग मिल रहे हैं और फिर अगर वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहे हैं कि यार इसने तो ऐसा किया था, ठीक है, ये तो ऐसे कमाते हैं पैसे, तो वो चीज़ गलत है। कम पैसे कमाओ लेकिन इज्जत के पैसे कमाओ। और मतलब जब तुम किसी को मिलो तो किसी को तुमको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो और उसके मन में इतना सा भी ये नहीं आए कि ये इतने से भी गलत हैं कहीं पे। तो हमने बात की आपस में, हमने बोला भाई इसको डिलीट करो, ये काम करना ही नहीं है आज के बाद, और जिससे पैसे लिए हैं उनको पैसे वापस करो। तो उसमें से जो कुछ ऐसी लेडीज़ थी, लड़कियाँ थी जो उसमें काम नहीं कर पाई, बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर पाई, तो हमने उनको पैसे भी रिटर्न किए कि आप भी मत करना आपसे ये काम, और हम भी छोड़ रहे हैं ये काम, हम भी नहीं करेंगे। तो आप लोग खुद सोचो कि जब कोई 50-60 हज़ार कमा रहे हैं महीने के आराम से उस प्लेटफॉर्म पे, तो क्यों छोड़ेगा। हमने भी क्यों छोड़ा होगा, सिर्फ इसलिए छोड़ा होगा कि नहीं यार वो बात नहीं है इस काम में, जो मतलब एक बिल्कुल सच्चाई से वाले काम की बात होती है ना, वो बात नहीं थी उस काम में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ काम गलत है, काम ठीक है वो, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है वो काम। और देखो वो काम उनके लिए ज़्यादा सही है जिनके अच्छे खासे फॉलोवर हैं हर जगह, जिनको जान रहे हैं लोग। अगर तुम्हारे फॉलोवर नहीं है तो तुम्हारा या तो फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है और तुम्हारे फैमिली मेम्बर इतने ज़्यादा हैं, रिलेटिव इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि तुमको करना उसमें ऐड ही है बंदों को, तो तुम कहाँ से करोगे। किसी ना किसी को तो बोलोगे ना तुम कि पैसे दो और इसमें ऐड हो, किसी ना किसी को तो बोलोगे। तो जब तुम्हारे फॉलोवर ही नहीं होंगे, जब तुम्हारे दोस्त ही इतने नहीं होंगे, और कब तक तुम दोस्तों को ऐड करते जाओगे, कितने दोस्तों को तुम ऐड करोगे। और कल के दिन पे वो किसी और को ऐड ना कर पाएँ तो वो फिर तुम्हें ही आके सुनाएंगे कि यार तूने हमको ऐसा फंसाया। और मैं ये बोल रही थी कि अगर
कोई ऐड ना कर पाया, ठीक है, और कोई बहुत गरीब हुआ और उसने सोचा कि यार चलो मैं भी 2 रुपये कमा लूँगी, 2 पैसे कमा लूँगी, और वो बेचारी हो गई उसमें ऐड और वो नहीं कर पाई उसमें काम, क्योंकि उसके लिए बहुत तेज़ बंदा चाहिए, ठीक है, और वो नहीं कर पाई उसमें काम। और वो थोड़ा सा भी रो गई भाई, उसके 2 आंसू भी गिर गए ना, तो वो हाय हम पे ही लगेगी, वो हाय कहीं नहीं जाएगी, वो हाय हम पे ही लगेगी कि यार इनके वजह से मैं ऐड हुई, इन्होंने मुझे फंसाया। तो हमने 1 महीने से बिल्कुल ज़्यादा वो काम नहीं किया और उसके बाद उन लोगों के भी पैसे रिटर्न कर लिए जी, जो मतलब जिनकी अर्निंग हो गई थी उनके नहीं, जिनकी मतलब कुछ ऐसी लेडीज़ थी, हाउसवाइफ थी, लड़कियां थी जो नहीं कर पाई। और हाँ दोस्तों, इसी के बीच में क्या हुआ, अब मैं फिसल रही हूँ यार यहाँ से बार बार। इसी के बीच में क्या हुआ कि मतलब जो इंस्टाग्राम पे मतलब हैं कोई इन्फ्लुएंसर, काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, नाम तो क्यों लेना है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। और तो मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जिन को ऐड किया होगा, और ऐड तो सारे यही बोल के करते हैं कि देखो इसमें तुमको कोर्स सेल करने हैं, ना कि तुम्हें इसमें बंदे ऐड करने हैं। सिंपल सी बात क्या बोली जाती है, तुम्हें इसमें कोर्स सेल करने हैं, तो कोर्स सेल कैसे करोगे, बंदों को ही तो ऐड करोगे। तो उन लोगों ने किया होगा और वो बेचारे फंस गए। तो इन्होंने सुमन को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने कि भाई हम तुमको सारे प्रूफ दे देंगे और तुम इन पे वीडियो बनाओ, तुम इनका नाम लेके वीडियो बनाओ कि तुमने ऐसा ऐसा किया, ये किया, और हम तुमको अपनी अपनी वीडियो बना के भेजेंगे, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो तुम वीडियो बनाओ और हम तुमको प्रूफ भी देंगे कि हमारे साथ क्या हुआ और ये चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत है। तो ऐसा है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं घर बैठे बैठे, कमाओ, लेकिन तभी कमाओ जब आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं और आप पे हिम्मत है लोगों से 2 गाली खाने की तभी कर सकते हो वो काम। और मैं सच बताऊं, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरी तरफ से ना है कि नहीं करना चाहिए। किसी की कभी हाई नहीं लेनी चाहिए, और हम चाहते तो हम भी उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, क्योंकि अगर आप लगा लो कि स्टार्टिंग में कोई 50-60 हज़ार बैठे बैठे कमा रहा है, तो वो आगे भी बहुत कमा सकता है। और मैं बहुत लोगों को देखती हूँ इंस्टाग्राम पे कि बहुत स्टोरी लगाते हैं और बहुत पोस्ट करते हैं कि रिश्तेदार तो हमें इस हाल में देखना चाहते थे, लेकिन देखो हमने कितना ग्रो किया, हमने ये किया वो किया। तो अगर तुमने कभी उन्हीं रिश्तेदारों को उसमें ऐड किया हो और उनकी अर्निंग ना हुई हो, मतलब तुम, क्योंकि जब भी कोई ऐड करता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले यही बोलता है कि नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये अलग है, ये एफिलेट मार्केट है, ये अलग होता है उससे। लेकिन देखो अब बोलते हैं पानी इस हाथ से पियो या पानी इस हाथ से पियो, बात वो एक ही हो जाती है। करने तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग में तुम्हें बाहर जाके काम करना है, और एफिलेट मार्केट में तुम्हें फ़ोन के आगे लोगों को समझा के काम करना है कि देखो इसमें ऐड हो जाओ, ये ऐसा है, इसके ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। तो फ़र्क बस इतना। और मैंने देखा है आजकल बहुत लोग कर रहे हैं वो काम, ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, वो भी अपना काम ही कर रहे हैं जो भी है उनकी वो। लेकिन आप लोग मुझे देख रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि यार अगर तुमको लगता है कि तुम कर पाओगे किसी और को इसमें ऐड, और अगर तुम कर पाओगे कभी किसी ऐसे इंसान को फेस कि किसी के तुमने पैसे लेके उसको ऐड किया हो और वो बिल्कुल अर्निंग ना कर पाया हो, और तुम फिर 2 लोगों के सामने सुन पाओगे अगर उसने तुम्हें कुछ सुना दिया, तो तब तुम इसमें ऐड हो सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो कि नहीं बिल्कुल मुझे तो इज्जत से ही जीना है जो हमने सोचा, तो ये काम तुम्हारे लिए नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ लोग मतलब बहुत सारे प्रमोशन करते हैं इस चीज़ के, और प्रमोशन तो मुझे खुद इंस्टाग्राम पे इतने आए इस चीज़ के कि दीदी आप पेमेंट बोलो और इस चीज़ का प्रमोशन कर दो, बट मैंने उसके बाद वो मैसेज भी सीन नहीं किए, क्योंकि मैंने पहले 1-2 बार ना बोला, फिर जब उन्होंने 2-4 बार और बोला तो मुझे लगा बार बार क्या ना बोल रहा, मैंने उसके बाद मैसेज सीन करना छोड़ दिया। क्योंकि इस चीज़ के मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बोला था कि प्रमोशन मैं तभी करूँगी किसी चीज़ का अगर वो चीज़ मुझे लगेगी कि रियल है। अगर कभी मुझे प्रमोशन ऐसे भी मिलेंगे कोई प्रोडक्ट वगैरह, तो पहले मैं खुद पे यूज़ करके देखूँगी, तब जाके मैं उस चीज़ का प्रमोशन करूँगी, और अगर झूठ होगा तो नहीं करूँगी। इसीलिए
वो चीज़ बाहर ज़रूर आती है, वो पैसा कभी नहीं खपता जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कुछ किसी का दिल दुखा के अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो वो नहीं ही खपेगा। और यार अगर किसी ने ऐड नहीं कर पाया किसी को, क्योंकि हमने उसे स्टार्टिंग में थोड़ी बताया था कि तुझे भी किसी को ऐड करना पड़ेगा, हमने तो ये बोला था ना कि 10 दिन की ट्रेनिंग होगी, तुम देखोगे, तुम सीख जाओगे। तो वो रोएगा तो वो तुम्हीं पे लगेगा, इसीलिए मेरी तरफ से तो ना है कि ये काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जॉब करने के लिए और जॉब कर लो, पैसे कमाए जा सकते हैं और तरीक़ों से भी, लेकिन ये काम सही नहीं है। अगर ये काम सही होता तो खुद सोचो ना, हम ये काम 1 महीना करके छोड़ देते क्या? नहीं छोड़ते, बट ये काम सही नहीं है। तो इसके बाद मैं लाने वाली हूँ एक और स्टोरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कब से सोच रही हूँ मैं वो स्टोरी सुनाऊँगी यहाँ, क्योंकि वो भी स्टोरी में जितनी भी सुनाती हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित ही होती हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसने बेसिकली कोई लड़की थी, उस लड़की ने सुमन को 2-3 साल पहले मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि आप मुझे रोस्ट कर दो। अभी भी आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, लेकिन लोग इतना विवाद खड़ा नहीं करते हैं उसके बाद। और जितने भी रोस्ट होते हैं शायद पहले आपस में बातचीत हुई रहती है, उसके बाद होते हैं। तो उस लड़की ने 2-3 साल पहले मैसेज किया था, खुद ही रोस्ट करवाया था और खुद ही उसके बाद बहुत विवाद खड़ा किया था। तो इसके बाद पे लाने वाली हूँ वो स्टोरी, और उसमें लड़की का नाम नहीं लिया जाएगा, उसकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और फिर उसने मुझे कॉल कर के क्या क्या बोला वो सब भी आपसे शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। और आज मैंने वीडियो रात को बनाई है, पता नहीं, और ये वीडियो मैंने आज रात को शूट की है, पता नहीं साफ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। डालूँगी मैं कल इसे 9 तारीख, लेकिन मैंने सोचा जब अभी टाइम है तो अभी बना के निपटा देती हूँ। आप लोगों ने तो फटाफट कर दिया होगा काम, वीडियो देखते देखते होगा, खाना भी खा लिया होगा, मैंने अब जाके खाना बनाना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, बाय बाय, धन्यवाद, ध्यान रखिए।